हरे कृष्ण। श्रीमद् भगवत गीता आज चैप्टर 2 टेक्स्ट 42 एंड 43। श्रीमद् भगवत गीता मौलिक रूप से द्वितीय अध्याय सांख्य योग श्लोक 42 एवं 43। आसंत श्रवण करिबा। जामिमं पुष्पितं वाचं प्रबोध्यन्त्य विपस्सितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तिवादिनः। जामिमं पुष्पितं वाचं प्रबोध्यन्त विपस्सितः वेदवादरताः पार्थ नान्यदस्तिवादिनः। कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदान क्रिया विशेष बहुलाम भोग ऐश्वर्य गतिं प्रति। हरे कृष्ण। ट्रांसलेशन। यामिमम ऑल दिस ए सबु ए सब पुष्पितम फ्लावरली बा पुष्पित हिंदी में दिखावटी। वाचम वर्ड्स कथा शब्द। प्रबोध्यन्ति से कुहंती हिंदी में कहते हैं। अविपश्चित अल्प ज्ञान संपन्न लोके मेन विथ पुअर फंड ऑफ नॉलेज अल्पज्ञ व्यक्ति। वेदवादरता वेदर अनुसरणकारी गण सपोज्ड फॉलोअर्स ऑफ वेदस वेदों के अनुयायी। पार्थ हे पुथा पुत्र ओ सन ऑफ पृथा। हे पार्थ न नुहे नेभर हिंदी में कभी नहीं। अन्यथ अन्य किछि एनीथिंग एल्स अन्य कुछ। अस्ति हे अच्छी। देयर इज इति दस एहा इस प्रकार। वादिनः कहूथिबा द एडवोकेट्स। समर्थ काम आत्मन इंद्रिय तृप्ति के इच्छुक। डिजायर ऑफ सेंस ग्रेटिफिकेशन इंद्रिय सुख कामना करथिबा। स्वर्ग पराह स्वर्ग प्राप्तिर लक्ष्य। एमिंग टू अचीव हेवनली प्लैनेट स्वर्ग प्राप्ति के इच्छुक। जन्म कर्म फल प्रदान उत्तम जन्म तथा अन्य सकाम कर्म प्रदान करने वाला। रिजल्टिंग इन गुड बर्थ एंड अदर फ्रूटिव रिएक्शंस सकाम कर्म भल जन्म आदि फल प्रदानकारी। क्रिया विशेष आडंबरपूर्ण अनुष्ठान। प्रम्पोस सेरिमनीज
भड़काली उत्सव, बहुलम विविध, भाइरस विभिन्न प्रकार, भोग इंद्रिय प्रवृत्ति, द सेंस एंजॉयमेंट इंद्रिय सुख भोग, ऐश्वर्य तथा ऐश्वर्य, ऐश्वर्य मीन्स ऐश्वर्य एंड अपोलेंस, गतिम प्रगति, प्रोग्रेस अग्रगति, प्रति टुवर्ड्स की ओर ओडिया रे प्रति, जामिमं पुष्पितं वाचं प्रवदन्त विपश्चितः वेदवादरताः पार्थ नान्यद स्थितिवादिनः कामात्मनः स्वर्गपरा जन्म कर्म फल प्रदां क्रिया विशेष बहुला भोग ऐश्वर्य गतिं प्रति। ट्रांसलेशन: Men of small knowledge are very much attached to the flowery words of the Vedas, which recommended various fruitive activities for elevation to heavenly planet, resultant good birth, power and so forth. Being desirous of sense gratification and opulent life, they say that there is nothing more than this. अनुवाद में कहा जाता है, भगवान श्री कृष्ण जी ने अर्जुन को कहते हैं, अल्पज्ञानी मनुष्य वेदों के उन अलंकारमय शब्दों के प्रति अत्यधिक प्रसक्त रहते हैं जो स्वर्ग की प्राप्ति, अच्छे जन्म, शक्ति इत्यादि के लिए विविध सकाम कर्म की संतुष्टि करते हैं। इंद्रिय तृप्ति तथा ऐश्वर्यमय जीवन की अभिलाषा के कारण वो कहते हैं कि इससे बढ़कर और कुछ नहीं है। ओडिया रे कहा जाउछि, वेदर अति मधुर कथा गुड़िक सकाम कर्मीगण को स्वर्ग प्राप्ति निमित्त, भल जन्म लाभ करने निमित्त एवं क्षमता आदि लाभ करने निमित्त प्रलोभन देखाए। जो माने अल्प बुद्धि संपन्न लोक से माने एथिप्रति विशेष भाव में आकृष्ट होई पड़ती। इंद्रिय सुख ऐश्वर्यपूर्ण जीवन यापन कामनार वशवर्ती होई सेमाने कहती जे दुनिया रे एहा छड़ा आउ किछि नाही। भावार्थ रे श्रील प्रभुपाद जी महाराज कहउचंती, people in general are not very intelligent and due to their ignorance they are most attached to fruitive activities recommended in the karma kanda proteans of Vedas. They do not want anything more than sense gratificatory proper self for enjoying life in heaven, where wine and women are available and material opulence is very common. In the Vedas, many sacrifices are recommended for elevation to heavenly planet, especially the Jyotishama sacrifices. In fact, is it stated that anyone desiring elevation to heavenly planet must perform perfect these sacrifices.
And men with poor fond of knowledge think that this is the whole purpose of Vedic wisdom. It is very difficult for such inexperienced person to be situated in the determined action for Krishna consciousness, as fools are attached to the flowers of poisonous trees without knowing the result. Such attraction unilegended men are similarly attached by such heavenly opulence and the sense enjoyment thereof. In the Karmakanda section of the Vedas it is said, Apama Somamam Amrita Abhuma and Akhayam Ha Vai Chaturmasya Yajnaha Suktam Bhavati. In other words, those who perform the 4-month penance become eligible to drink the Somarasa beverage to become immortal and happy forever. Even on this earth, some are very eager to have Somarasa to become strong and fit to enjoy sense gratification. Such persons have no faith in liberation from material bondage, and they are very much attached to the pompous ceremonies of Vedic sacrifices. They are generally sensual and they do not want anything other than the heavenly pleasure of life. It is understood that there are gradients called Nandana, in which there is a good opportunity for association with angelic, beautiful women and having profuse supply of Somarasa wine. Such bodily happiness is certainly sensual. Therefore, there are those who are purely attached to such material temporary happiness as Lord of material world. तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद जी महाराज बता रहे हैं, साधारणतः सब लोग अत्यंत बुद्धिमान नहीं होते और वो अज्ञान के कारण वेदों के कर्म कांड भाग्य में बताए गए सकाम कर्म के प्रति अत्यधिक आसक्त रहते हैं। वो स्वर्ग में जीवन का आनंद उठाने के लिए इंद्रिय तृप्ति कराने वाले प्रस्तावों से अधिक और कुछ नहीं चाहते, जहाँ मदिरा तथा तरुणियों उपलब्ध है और भौतिक ऐश्वर्य सर्वसामान्य है। वेदों में स्वर्गलोक पहुंचने के लिए अनेक यज्ञों की संस्कृति है, जिनमें ज्योतिष्ठोम यज्ञ प्रमुख है। वास्तव में वेदों में कहा गया है कि जो स्वर्ग जाना चाहता है उसे यह यज्ञ समापन करने चाहिए, और अल्पज्ञानी पुरुष सोचते हैं कि वैदिक ज्ञान का सारा अभिप्राय इतना ही है। ऐसे लोग के लिए कृष्ण भावना मृत के दृढ़ कर्म में स्थित हो पाना अत्यंत कठिन है। जिस प्रकार मूर्ख लोग विशेल वृक्षों को फूल को प्रति बिना यह जाने कि इस आकर्षण का फल क्या होगा आसक्त रहते हैं, उसी प्रकार अज्ञानी व्यक्ति स्वर्ग के ऐश्वर्य तथा तज्जनित इंद्रिय भोग के प्रति आकृष्ट रहते हैं। वेदों के कर्मकांड भाग में कहा गया है, अपामो सोममूर्त अभूत तथा अक्षयं ह वे चतुर्मास्य यजिन संस्कृतं भवति। दूसरे शब्द में, जो लोग चतुर्मास तप करते हैं
वो अमर तथा सदा सुखी रहने के लिए सोम रस पीने के अधिकारी हो जाते हैं। यहाँ तक कि इसे पृथ्वी में भी कुछ लोग सोम रस के लिए अत्यंत इच्छुक रहते हैं, जिससे वो बलवान बने और इंद्रिय तृप्ति के सुख पाने में समर्थ हो। ऐसे लोग की भवबंधन से मुक्ति में कोई श्रद्धा नहीं होती और वो वैदिक यज्ञों के तर्क भड़क में विशेष आसक्त रहते हैं। वो सामान्यता विषय होते हैं और जीवन में स्वर्गिक आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं चाहते। कहा जाता है कि स्वर्ग में नंदनकानन नामक अनेक उद्यान है, जिसमें देवी सुंदर स्त्रियों के संग तथा प्रचुर मात्रा सोमरस उपलब्ध रहता है। ऐसा शारीरिक सुख निस्संदेह विषय है। अतः ये लोग वो है जो भौतिक जगत की स्वामी बनकर इससे भौतिक अस्थायी सुख की प्राप्ति आसक्ति है। ओडिया अनुवाद रे श्रील प्रभुपाद जी महाराज कहउचंती, जड़े लोक एते साधारण लोक माने एते बुद्धिया नुहंती। सेमाने तांकर अज्ञता हेतु वेदर कर्मकांड विभाग रे कहा जाइथिबा सकाम कर्म प्रति सेमाने खूब आकृष्ट होई पड़ंती। जेउथिरु इंद्रिय सुख मिलिव सेमाने ताहा चाहंती। ताठारु आउ अधिक किछि सेमाने चाहंती नहीं। सेमाने चाहंती किपरि भावरे स्वर्ग लोक लाभ करिवे। स्वर्ग सुख जो स्थान रे मद मैथुन भौतिक ऐश्वर्य खूब सहज मिलिव, सेही स्थान को सेमाने चाहंती। वेदर अनेक एपरि यज्ञ विधिर व्यवस्था अछि। विशेष करी ज्योतिष्टोम यज्ञर व्यवस्था अछि, जहा अनुष्ठान कले स्वर्ग प्राप्ति हेब। यह वेदरे कथित अछि जे जो व्यक्ति स्वर्ग प्राप्ति इच्छा करे ये सबु यज्ञ अनुष्ठान करिवा उचित। एवं अल्प बुद्धि संपन्न लोके भावंती यह हेउची वेद पाठर एकमात्र उद्देश्य। यही प्रकार अनभिज्ञ लोके कदापि कृष्ण चेतन स्थिर होई परिबे नहीं। सेमानक पक्षरे यह अत्यंत दुरह अटे। मूर्ख माने जानती नहीं विषाक्त वृक्षर पुष्पर की भयंकर फल। यह न जानी सेमाने सेथि प्रति आकृष्ट होंती। ठीक सेहीपरि ज्ञान लाभ करिनथिबा लोके स्वर्ग सुख एवं तजनित इंद्रिय सुख प्रति आकृष्ट होई पड़ंती। वेदर कर्मकांड विभाग रे कहा जाय जे जो माने चतुर्मास्या व्रत बा तपस्या आचरण करନ୍ତି सेमाने सोमरस पान करने को योग्य हुअन्ति एवं तद्वारा सेमाने चिरदिन अमर और सुखी होई रुहन्ति। एपरिकी यही पृथ्वी रे केतेके सोमरस पान करी इंद्रिय सुख भोग करने निमित्त खूब बलिष्ठ होगा इच्छा करती। भौतिक बंधनरु मुक्त होबार विश्वास सेमानकर नथाए एवं सेमाने खूब आडंबर पूर्ण सहकारे वैदिक यज्ञानुष्ठान करिबारे व्यस्त रही थांती। सेमाने साधारणतः इंद्रिय सुख पछरे धावमान एवं जीवनर स्वर्ग सुख छड़ा सेमाने आउ किछि चाहंती नहीं। कथित अछि स्वर्गरे नंदनकानन नामक एक सुंदर वन अछि, जो स्वर्गर सुंदर युवती बा परिमाणकर संग सुख मिले एवं प्रचुर परिमाण रे सोमरस पान करने मिले। ये प्रकार शारीरिक सुख वास्तविक इंद्रिय सुख अटे। तेणु एपरि अनेक लोक अछंती जो माने भय भौतिक जगत रे राजा होई अस्थायी भौतिक सुख भोग कर इच्छा करती एवं एकमात्र सेथि प्रति ही आकृष्ट होइथांती। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। धन्यवाद। हरे कृष्ण। थैंक यू वेरी मच।